बेला नगर गांव की रहने वाली गीता अपनी बेटी मासूमा के साथ रहती थी। मासूमा की पैदा होते ही गीता का पति उसे छोड़कर चला जाता है। तब से गीता ही अकेले मासूमा की परवरिश कर रही थी। गीता गांव के ही बड़े बड़े घरों में जाकर काम किया करती और उससे जो भी पैसे मिलते उससे अपना गुजर बसर किया करती थी। अरे गीता, कितना काम करोगी? जब देखो बस काम ही करती रहती हो। माना कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, पर कभी अपना ख्याल भी रख लिया करो। एक घर के काम खत्म कर दूसरे घर चली जाती। इसी तरह वह अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। किसी तरह दोनों माँ बेटी का गुजर बसर हो रहा था। वक्त बीतता जाता है और एक दिन गीता बहुत बीमार पड़ जाती है, जिस कारण से वह काम में भी नहीं जा पाती। इसलिए उसके घर में अब खाने को भी कुछ नहीं बचा था। माँ, आपको क्या हो गया? उठिए ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है आपकी। माँ, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ आपके लिए। इतना कहकर मासूमा अपनी माँ के खाने के लिए कुछ लाने चली जाती है। बेचारी गीता यहाँ बेसुध पड़ी होती है। थोड़ी ही देर में मासूमा भी आ जाती है। बेचारी को कुछ नहीं मिलता तो वो खाली हाथ ही घर आती है। मासूमा घर आकर देखती है तो माँ बेहोश थी। माँ सांस भी नहीं ले रही थी। वह यह सब देख माँ को बहुत उठाती है। नहीं उठने पर वह बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। मासूमा बहुत रोती है, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अब ना घर था, ना माँ और ना कुछ खाने को। बेचारी मासूमा अब रोड रास्ते पर ही रहती और गांव में आने जाने वाले लोगों से मदद मांगा करती। अंकल, मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ। 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कर दीजिए, मेरा कोई नहीं। अरे भिखारन, चल हट यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। भिखारन कहीं की, शर्म नहीं आती है भीख मांगते हुए? मुंह उठाकर चले आते हो। वह व्यक्ति मासूमा को डांट कर वहाँ से चला जाता है। बेचारी मासूमा रोती हुई वहीं खड़ी रहती है। तभी एक व्यक्ति की नज़र मासूमा पर पड़ती है, जो रो रही थी। तुम रो क्यों रही हो बच्ची? कौन हो तुम? तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे कुछ तो बताओ, ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम्हारी माँ बाप कहाँ है? बेचारी मासूमा रोते हुए उस व्यक्ति को अपनी सारी परेशानी बताती है। अंकल, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं यहीं पर रास्ते में ही सो जाया करती हूँ। मैंने किसी से मदद मांगी, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। उसने मुझे डांट कर हटा दिया। मैं बहुत भूखी हूँ अंकल, इसलिए मैं मांग रही हूँ। बेचारी बच्ची की बात को सुन उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है और वह मन ही मन सोचने लगता है, बेचारी बच्ची कितनी दुखी है। कोई नहीं है इस छोटी बच्ची का। मैं भी तो अकेला ही रहता हूँ। क्यों न मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊँ और इसे एक पिता का प्यार दूँ। इस बच्ची को ले जाऊँगा तो मुझे भी एक बेटी का प्यार मिल जाएगा। बेटी मासूमा, तुम्हें ऐसे दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब भीख नहीं मांगा करोगी। तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर में मेरी बेटी की तरह रहोगी। मेरा भी कोई नहीं है। वह भला व्यक्ति मासूमा को अपने साथ लेकर चला जाता है। बेटी मासूमा, आज से यही तुम्हारा घर है। अब तुम्हें बाहर जाकर भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहना, मैं तुम्हें सारी चीज़ ला कर दूँगा। मैं कल ही तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ला दूँगा। तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवा दूँगा। उस भले व्यक्ति की वजह से मासूमा को एक पिता का प्यार मिल जाता है और उस व्यक्ति को बेटी का। अब मासूमा खुशी खुशी उस व्यक्ति के साथ रहने लगती है।